हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की संरचना। तो बच्चों, आवर्त बीजी पादपों में जो नर जननांग होता है उसे पुमंग कहते हैं और इसके एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो आवर्त बीजी पादपों में नर जननांग पुमंग होता है और इसका जो एक सदस्य होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जैसे फूल है ये एक, ठीक है, इसमें हमें ये बाहरी दल है, ये नीचे वाला, और ये दल पुंज है। जब हम इसको खोलते हैं तो देखो बच्चों, इस तरीके से देखो, यहाँ हमें ये बहुत सारे 1 2 3 4 ये पुंकेसर है, 1 2 3 4, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग। ठीक है बच्चों, तो नरजनांग ये पुमंग है और इसका जो एक सदस्य है ये पुंकेसर कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये है जायांग। तो इसमें से मैं अभी एक टुकड़ा अलग कर लेता हूँ। जी देखिए बच्चों, ये है पुंकेसर। तो इसका एक सदस्य पुंकेसर होता है, जैसा हमें नज़र आ रहा है। तो इसके 3 भाग होते हैं। ये जो पतला बिल्कुल वृंतनुमा धागेनुमा भाग है इसे पुतंतु कहते हैं, और इसका जो ऊपरी भाग है, देखो बच्चों, ये फूला हुआ भाग है, इसे परागकोश कहते हैं। और इस परागकोश में बच्चों 2 पालियां होती हैं। इस परागकोश में यहाँ पर देखेंगे 2 पालियां हैं, ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हैं। किसके द्वारा? योजी के द्वारा। तो बच्चों, इस चित्र को हम बनाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे कि परागकोश में एक तंतुनुमा, परागकोश में एक ऐसे तंतुनुमा रचना होती है, बिल्कुल धागे के समान। इसे पुतंतु कहते हैं, इसे पुतंतु कहते हैं। ये दिख रहा है आपको धागे जैसा भाग, इसे ही पुतंतु कहती है। और इसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है। इसका जो शीर्ष भाग है वो फूला हुआ होता है, या इसका जो शीर्ष भाग होता है उस पर परागकोश पाया जाता है। तो इस फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। ठीक है बच्चों, और परागकोश हमेशा ये 2 पालियों से मिलकर बनाया। बच्चों यहाँ दिख रहा है 1 2 पाली, तो एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है, और ये दोनों पालियाँ जो हैं वो आपस में योजी के द्वारा या कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो दोनों पालियां आपस में योजी के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो बच्चों, ये होती है पुंकेसर की संरचना। तो आवर्त बीजी पादपों में जो नर जननांग है वो पुमंग होता है, और पुमंग का एक सदस्य पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पुतंतु जो एक वृंतनुमा या तंतुनुमा या धागेनुमा पतला भाग होता है, इसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। और ये परागकोश 2 पालियों से मिलकर बना होता है, और दोनों पालियां आपस में योजी के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो परागकोश है, परागकोश में 2 पालियां होती हैं। यहाँ जो परागकोश है, परागकोश 2 पालियों से मिलकर बना होता है, 2 पालियों से मिलकर बना होता है। ठीक बच्चों, तो जब कोई परागकोश 2 पालियों से मिलकर बना होता है तो ऐसे परागकोश को द्विपालित परागकोश कहते हैं, और इंग्लिश में से बोलते हैं डायथीकस। तो डायथीकस का मतलब समझ में आया बच्चों? ऐसा परागकोश जो 2 पालियों से मिलकर बना होता है उसे द्विपालित या डायथीकस कहते हैं। जब बच्चों इसको हम जो काटते हैं, इसको जो अनप्रस्थ काटते हैं और काटने के बाद इसको ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसका अनप्रस्थ काटने के बाद ये परागकोश कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इस परागकोश में 2 पालियां होती हैं बच्चों, एक पाली ये और दूसरी पाली ये बीच का हिस्सा है। ये 2 पालियां हैं, एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है। तो ऐसे परागकोश को द्विपालित कहते हैं।
अब प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, एक प्रकोष्ठ 2 प्रकोष्ठ। इस एक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ऐसे ही इस दूसरी वाली पाली में भी 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। इन्हें पराग प्रकोष्ठ, इन्हें पराग प्रकोष्ठ या परागधानियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक परागकोष्ठ में एक परागकोष में 2 पालियां होती हैं और एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पूरे परागकोष में 4, कितने प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे आगे चलकर कि प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें पराग प्रकोष्ठ या परागधानियां कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एक परागकोष में, तो इस प्रकार एक परागकोष में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो एक परागकोष में इस प्रकार एक परागकोष में 4 परागधानियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी परागकोष में 4 परागधानियां पाई जाती हैं तो ऐसे परागकोष को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट, समझे बच्चों? टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब, तो जो परागकोष है वो कैसा होता है? डायाथीकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इस जो परागकोष होता है इसमें 2 पालियां होती हैं, इसीलिए इसे डायाथीकस कहते हैं। और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 पालियों में 4 प्रकोष्ठ होते हैं या 4 परागधानियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसे टेट्रा स्पोरेंजिएट प्रकार का परागकोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन पराग प्रकोष्ठ के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन पराग प्रकोष्ठ के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें बच्चों बीजाणु या बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। बीजाणु जन या बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये बीजाणु जनन कोशिकाएं आगे चलकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाते हैं। इसका प्रोसेस अभी पूरा आगे पढ़ेंगे। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं 4 लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले इसके अंदर प्रारंभिक अवस्था में बीजाणु जन या बीजाणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं, जो बाद में विभाजित होकर 4 लघु बीजाणु या 4 पराग कणों का निर्माण करते हैं। लेकिन बच्चों जो मालवेसी कुल के पादप होते हैं, उनमें केवल एक पालित होता है। उनका जो पराग कोष होता है उसमें एक पाली होती है, मतलब उनका परागकोष एक पालित होता है। तो 2 पालियां बोलते हैं डायाथीकस, तो एक पाली को बोलेंगे मोनोथीकस। तो इनका जो परागकोष होता है वो मोनोथीकस प्रकार का होता है और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इसमें 2 परागधानियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों,
इसे बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं। इस प्रकार के परागकोश को बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं।